द्वादशः पाठः रामचरितम् लंग लकार। लंग लकार में होता है भूतकाल। ये सब ये भूतकाल की बात है। हम राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। देखिए एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी अस्ति यानी है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी है। तस्याम पुरा दशरथ नृपः राज्य अक्रोध। तस्य यानी उसके या उसमें, पूरा यानी होता है प्राचीन समय में या प्राचीन काल में। दशरथ नृप यानी होता है राजा, राज्यम अक्रोध मतलब करते थे। तो क्या हो जाएगा देखिए कि उसमें प्राचीन काल में दशरथ नामक या दशरथ नामक राजा क्या करते थे, राज्य अक्रोध में राज्य करते थे। कौन करते, किसका राज्य था उस समय अयोध्या में? दशरथ राजा का। तो यही है राज्य करते थे। तस्य चत्वारः पुत्र आसन। उनके कितने पुत्र थे? तस्य मतलब उसके, चत्वारः यानी 4 पुत्र आसन मतलब थे। कौन कौन से देखिए, रामः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्न च यानी और राम लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार से जो उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण स्वशय आश्रमम अन्यत। अब आगे देखिए, विश्वामित्र जो थे उनके ऋषि थे। उन्होंने क्या किए थे कि विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मणों को स्वशय मतलब अपने साथ आश्रम में ले गए। अन्यत मतलब ले गए। कहाँ पर ला लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को? अपने आश्रम में ला लिए। किसने ला लिया? विश्वामित्र ने ला लिए। फिर है विश्वामित्र तो शस्त्र विद्याम अशिक्षित। उन्होंने फिर क्या किए थे कि जो राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ला करके उन्होंने उन दोनों को, देखो उन दोनों को तव यानी होता है उन दोनों को, विश्वामित्र ने उन दोनों को शस्त्र विद्या की क्या दी? शिक्षा दी। उन्होंने शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। किसको दी? राम और लक्ष्मण को। तदंतरम मिथिलायाम चतुर्नाम राजपुत्राणाम विवाह अभवत्। उसके बाद में ये हुआ कि तदंतरम उसके बाद मिथिला में, किसमें? मिथिला में जो चतुर्नाम यानी 4 राजपुत्राणाम राजपुत्रों का विवाह हुआ। कहाँ पर हुआ 4 पुत्रों का विवाह? मिथिला में हुआ। फिर इसमें बताया गया है कि जनक सुतायाः सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि जो जनक जी की पुत्री थी, जनक की पुत्री मतलब वो कहाँ के राजा थे? मिथिला के राजा। कौन थे? जनक। जो है जनक की पुत्री सीता का विवाह किसके साथ हुआ? राम के साथ हुआ। रामेण सह यानी होता है साथ में, अभवत् यानी हुआ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया। आगे देखिए आप, दशरथस्य आज्ञा रामः राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत्। उसके बाद में ये बताया गया है कि दशरथस्य मतलब दशरथ की आज्ञा मतलब आज्ञा से राम राज्य त्यक्ता मतलब होता है त्याग कर या छोड़कर कहाँ चले गए? वन चले गए। वन गए या वन चले गए। दशरथ की आज्ञा से राम राज्य को छोड़ करके या त्याग करके वन चले गए। पत्नी सीता अनुजः लक्ष्मण च तेन सह अगच्छाम। उसके बाद में यहाँ पे ये बताया कि पत्नी सीता और अनुज यानी होता है छोटा भाई लक्ष्मण राम के तेन सह अगच्छाम मतलब तेन यानी होता है राम के साथ गए। कौन कौन गए? उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई जो है राम के साथ गए। अब इसके बाद में देखिए, ते ऋषि भी स वने अवसन। उसके बाद में यही बताया कि ते मतलब वे जो है ऋषियों के साथ कहाँ पर है? वन में रहे। किसके साथ में रहे? वो वे सब जो है ऋषियों के साथ वन में रहे। फिर है तत्र राक्षस राज्य रावण सीताम कपटेन अहरत। और वहीं पर तत्र यानी होता है वहीं पर जो राक्षसों का राजा रावण ने
सीता का छल से कपट से क्या कर लिया, हरण कर लिया। छल से उन्होंने क्या कर लिया था, हरण कर लिया। इस प्रकार से देखिए अब नेक्स्ट पंक्तियां। सीता अन्वेषणाय, सीता अन्वेषणाय, अन्वेषणाय यानी होता है खोज करना। तो सीता अन्वेषणाय राम लक्ष्मणो वने अभ्रमताम, अभ्रमताम यानी होता है घूमना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सीता अन्वेषणाय, सीता को खोजने के लिए, किसको खोजने के लिए, सीता को खोजने के लिए राम लक्ष्मण वने अभ्रमताम मतलब वन में घूमे। कहाँ पर घूमे थे, सीता की खोज में, या सीता को खोजने के लिए राम लक्ष्मण जो है वन में घूमे। तो वाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम, अब उसके बाद में क्या हुआ, घूमते हुए तो वाले, वाले यहाँ होता है बाली, यहाँ पे वाले का मतलब क्या है, बाली जो कहाँ का राजा था, वो किष्किंधा का राजा था। तो उसी समय जो है तो यानी होता है वे दोनों जो है बाली की नगरी या बाली के राज्य कहाँ पर आ गए, वो किष्किंधा गए, बाली के राज्य किष्किंधा गए। कौन गए, राम और लक्ष्मण दोनों जो है वन में घूमते घूमते मतलब ढूंढते ढूंढते जो है वो कहाँ पहुंच गए, किष्किंधा पहुंच गए। और वहां पे किसका राज्य था, बाली का राज्य था। फिर है राजा सुग्रीव तयो मित्रम अभवत्, जो है राजा सुग्रीव तयो मित्रम अभवत्। अब वहीं पर किष्किंधा में जो राजा सुग्रीव थे, जो राजा सुग्रीव थे, तयो मित्र अभवत्, उनके मित्र हुए। किसके मित्र हुए, राम और लक्ष्मण के। तो जो सुग्रीव है वो किसका भाई था, ये बाली का भाई था। अब देखिए वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत। यहाँ पे ये बताया गया कि जो वायुपुत्र हनुमान है सागर पार कर कर, गत्वा मतलब होना जाकर, सागर पार करके या जाकर जो है लंका में सीता को अपश्यत मतलब देखा। उन्होंने सागर पार करके जाकर के लंका में सीता को देखा। किसने देखा, वायुपुत्र हनुमान ने देखा। फिर इसके बाद में देखिए वानरा सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्, और उसके बाद में जो है वानर, जो वानर थे कि वानरों की जो सेना थी वो सागर में क्या निर्माण की, सेतु, सेतु यानी होता है पुल या बांध। तो जो है वानरों ने सागर में किसका निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया। अब उसके बाद में रामस्य वानर सेना राक्षस सेना सह युद्धम अकरोत्। अब उसके बाद में हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि जो राम की वानर सेना और के साथ, राम की वानर सेना के साथ जो है राक्षस सेना ने युद्ध किया। किसकी सेना के साथ, राम की सेना के साथ, वानर सेना के साथ। जो राक्षस सेना है उन दोनों के बीच में भी क्या हुआ था, युद्ध हुआ। फिर है रामेण राक्षस राज रावण युद्धे हत, हत यानी होता है मारना। अब राम ने राक्षस राज रावण को युद्ध में क्या कर दिया, मार दिया। फिर है राम सीता लक्ष्मण च अयोध्या प्रत्यागच्छन्। उसके बाद में यही होगा कि जो है राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या में पुनः आ गए। कहाँ पर आ गए, वो अयोध्या में आ गए। फिर तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्, और तत्र यानी होता है वहां राम ने न्याय से प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्, तस्य मतलब उनके राज्य में सभी कैसे थे, सर्वे यानी होता है सभी, उनके राज्य में सभी सुखी थे। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्य अवर्ण्यत। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो आदि कवि है, वाल्मीकि को क्या कहते हैं, आदि कवि। जैसे आदि कवि क आसी तो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो आदि कवि हैं उन्होंने राम के चरित्र का जो वर्णन है वह किसमें किया है, अपने महाकाव्य में किया है। उन्होंने जो है राम के चरित्र का अपने महाकाव्य में भी वर्णन किया है। इस प्रकार से जो है आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, आपको दिया हुआ है।